हेलो दोस्तों। यूजीसी बिल कास्ट सिस्टम को ख़त्म नहीं करता है भाई। एससी, ओबीसी, एसटी ये सब कास्टिज्म रहेगा। इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए। इसमें मैं आपको यूसीजी में क्या क्या चेंजेस हुआ है और इनका काम क्या है वो सब मैं आपको बिना ढकोसले के बताऊंगा। दोस्तों, पहले तो आप जानिए यूजीसी होता क्या है और इसका फुल फॉर्म क्या है। इसका फुल फॉर्म है यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। अब यूजीसी का काम क्या होता है ये मैं आपको बताता हूँ। जैसे यूनिवर्सिटी को फंड दिया जाता है, जो पैसे देते हैं वो यूजीसी के तरफ से जाता है। डिग्री स्टैंडर्ड सेट करना या नए यूनिवर्सिटी खुल रहे हैं तो उनको मान्यता देना, अप्रूवल देना भी ये यूजीसी का ही काम होता है। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि बहुत ज़्यादा ब्यूरोक्रेसी हो गई थी, नौकरशाही जिसको हम बोल सकते हैं, और डिसीज़न बहुत स्लो लिया जा रहा था। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस ज़्यादा हो रही थी जिसके वजह से ये सब काम रुके थे और अच्छे से हो नहीं रही थी पहले। अब जो विपक्ष या काफ़ी लोग ऐसे हैं जो अपने अपने तरीक़ों से लोगों को गुमराह किए जा रहे हैं। दोस्तों, इस बिल से कास्टिज्म कभी ख़त्म हो ही नहीं सकती है। यूजीसी का सिर्फ मतलब इतना ही है कि ये बिल हायर एजुकेशन रेगुलाइजेशन से रिलेटेड है बस, और इसका कोई काम नहीं है दोस्तों। चलिए दोस्तों, मान लेते हैं अगर कास्टिज्म ख़त्म ही करना है तो ऐसे ही नहीं ख़त्म हो जाता है। यूजीसी का नया नाम है हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। अब इसके जो पिलर्स हैं, इसका काम क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। पहला, यूनिवर्सिटी का रूल और मॉनिटरिंग करना, जो अभी तक होता नहीं था। दूसरा, प्राइवेट एंड गवर्नमेंट स्कूल दोनों जगहों पे मॉनिटरिंग करके उनके बारे में रिपोर्ट सबमिट करना। तीसरा, कॉलेज को ग्रेड वाइज डिवाइड करना। अभी जैसे ग्रेड नहीं है, कोई भी कॉलेज में जैसे पढ़ाई चल रहा है वैसे चलती है। अब क्या होगा, अब उनको ग्रेड देंगे, ए, बी और सी में रखा जाएगा। रैंकिंग सिस्टम स्टार्ट होगा। अब रैंकिंग सिस्टम स्टार्ट होने से जैसे इनकी पढ़ाई हो रही है या जैसे इनकी फैसिलिटीज है उसके हिसाब से अब इनको फंडिंग मिलेगी। पहले क्या था, जो चल रहा है वो चल रहा है, उसके हिसाब से कोई फंडिंग नहीं होती थी। जो वो फंड मांगते थे वो उनको मिलता था। लेकिन ये आने के वजह से अब उनको दिखाना पड़ेगा कि हम ये रैंकिंग में, हम ये काम कर रहे हैं तो हमें इतनी फंडिंग चाहिए होगी। आगे अगर देखते हो आप तो सिलेबस वगैरह भी चेंज होगा। इसका सिलेबस वगैरह भी जो है वो सब उसके प्रणाली में ही आने वाली है। तो ये देखा जाए तो काफ़ी अच्छी है। अब इसमें दिक्कत किसको आने वाली है, तो टीचर्स को। अब टीचर्स को दिक्कत इसलिए आएगी क्योंकि उनको परफॉर्मेंस बेस्ड सैलरी होगी, परफॉर्मेंस बेस्ड ग्रेड होगा। अब जो सरकारी स्कूल में छुट्टियां ले लो, बाहर बैठ जाओ, ये नहीं होगा। इससे तक तो टीचर्स को आने वाली है। विपक्ष को इसके बारे में गुमराह करने के बजाय उन्हें अच्छे से इसको एक्सेलेट करना चाहिए। आप हर चीज़ में गलती नहीं ढूंढ सकते हो। हम पब्लिक को भी पता है क्या अच्छा है और क्या बुरा है। दोस्तों, मेरा तो मानना ये रहेगा कि यूजीसी बिल के बारे में आप यूट्यूब पे या कहीं पढ़ने से अच्छा है या देखने से अच्छा है आप खुद उस बिल के बारे में पढ़िए और खुद आप सोचिए ये बिल क्या कहना चाह रही है और गवर्नमेंट इसको क्यों लेकर आ रही है। इससे स्टूडेंट्स का ये फ़ायदा होगा कि जो भी डिग्री है, अभी अगर डिग्री देखा जाए तो राज्य से दूसरे राज्य में गए तो उसकी मान्यता नहीं मिलती है, लेकिन अब पूरे देश में एक ही डिग्री चलेगी। जो फेक यूनिवर्सिटी हैं, जाली ये सब बना के आ जाते हैं, उस पर कंट्रोल होगा। क्वालिटी एजुकेशन पे फोकस होगी, स्किल बेस्ड लर्निंग होगा। अब इसमें सबको प्रॉब्लम ये हो रहा है कि हर चीज़ सेंट्रल बोर्ड के पास क्यों जा रहा है। सबका ये कहना है, सबका मतलब विपक्ष का ये कहना है कि अगर सब चीज़ सेंट्रल बोर्ड के पास चली जाएगी तो इससे देश की आज़ादी को खतरा है। अब इसमें खतरा क्या है वो समझ में तो आ नहीं रही है। यूजीसी बिल एकदम नॉर्मल है और ये होना ही चाहिए दोस्तों। ये चेंजेस हमारे लिए ज़रूरी ही थी जो कर रहे हैं। इसके लिए देश को अच्छे से, जैसे अभी मेरा कहना रहेगा कि गवर्नमेंट को देश को अच्छे से इसको बाइफरगेट करो, लोगों तक पहुंचाइए। अगर आपको मेरी बातें और मेरे वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।